हिंदू राष्ट्र घोषित होने से एक कड़ा कानून बनेगा जिससे विदेशी शक्तियों का खात्मा होगा। हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान की रक्षा होगी। इस्लाम में जो है ऐसी कुरीतियां हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुत्व उसका बरकरार रहेगा। लड़ाइयां जो होती हैं वो मुस्लिम को ही मारते हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। 2014 के बाद लगातार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग लगातार उठ रही है। उसी सिलसिले में हमारे साथ आज कुछ संगठन हैं, वो भी कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से लगातार मांग कर रहे हैं कि देश को, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुंवर शमशेर अली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं और मैं आपका बहुत बहुत आभार समझता हूं कि आपके जरिए हमारी प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को हमारी आवाज जा रही है और यहाँ के सभी नागरिकों को हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं चाहूंगा होकर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी धर्म को, किसी मजहब से नहीं तवज्जो देना चाहिए। यहाँ पर एक राष्ट्र हित की बात की जा रही है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने से एक कड़ा कानून बनेगा जिससे विदेशी शक्तियों का खात्मा होगा। हमारे यहाँ तरह तरह के जो दंगे फसाद हो जाते हैं विदेशी शक्तियों के प्रभावित होने से, वो खत्म हो जाएंगी। गौ हत्याएं खत्म हो जाएंगी, लव जिहाद खत्म होगा और सबको समानता का अवसर प्राप्त होगा। मैं उनसे सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सभी का स्वागत करता हूं और जो आना नहीं चाहते मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई बात नहीं। आप खुद एक मुस्लिम हैं, हाँ। मोहम्मदन हैं। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो इस्लाम कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा? उसके अधिकार कहीं ना कहीं हनन होंगे नहीं होंगे? मैं बता चुका हूं कि कोई भी अधिकारों का हनन नहीं होगा। किसी की इबादत पूजा पाठ में कोई बाध्यताएं नहीं दी जाएंगी और यहाँ तक की बात है, यहाँ पर हमारा एक हिंदुत्व पहले से था जिसको हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। वहाँ पर पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रहते थे, तब कहाँ हनन होता था। यहाँ के हिंदू राजा हुआ करते थे, सभी मुस्लिम कायदे से रहा करते थे और भाईचारे के तौर पर रहा करते थे। अब तब नहीं हुआ था, अब नहीं होगा। अब ये सवाल उठता है कि आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल आपने कह दिया कि हमारे यहाँ इस्लामिक कंट्रियाँ लगभग 57-58 जो कुछ भी हैं, वहाँ का लोकतंत्र देख लीजिए खत्म हो गया है। आपके सामने प्रत्यक्ष है। इसी सवाल वही है ना, पाकिस्तान देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है और भी जो वहाँ समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर भारत में भी हिंदू राष्ट्र बन गया तो दूसरे समुदाय के लोगों की वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए सवाल मेरा यही है कि कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में रहेंगे, क्या उनके राइट्स का हनन नहीं होगा, क्या उनको राइट दिया जाएगा? हाँ, बहुत बड़ा सवाल। आपने ये कहा कि राइट्स उनके वही रहेंगे जो हैं, उनके जो अल्पसंख्यक कोटा उनको दर्जा प्राप्त है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ की जब पाकिस्तान की बात रहती है, जो इस्लामिक कंट्रियाँ, अदर इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, उनका कोई पर भी हनन नहीं, मतलब देखा जाए वहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर हिंदू जो हमारे जहाँ इस्लाम में जो है ऐसी कुरीतियाँ हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। जो आपस में वहाँ पर हिंदू तो बाउल है नहीं, लेकिन वहाँ पर लड़ाइयाँ जो होती हैं वो मुस्लिम को ही मारते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा हमें सेकुलरिज्म के हिसाब से आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आपके घर वालों को पता है, घर वाले सहमत है आपकी डिमांड? बिल्कुल बिल्कुल, सब सहमत है, क्योंकि हम यहाँ पर भाईचारे के तौर पर रहेंगे। एक कड़ा कानून बनेगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाईचारे के तौर पर रहेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से एक हमारी राष्ट्र की एक नई किरण उत्पन्न होगी। जो राष्ट्र संगठन होगा वो मजबूत होगा, विदेशी शक्तियां हमसे प्रभावित नहीं हो पाएंगी। हमने कैसे देखा कि जय श्री राम नारे लगा के लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, उसमें ज्यादातर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जिनको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। नहीं, ऐसा अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुआ है, न होगा। लेकिन आपको जानकारी नहीं है ख्याल से कि बहुत सारे मामले आए हैं, इखलाक का मामला है, जयपुर में आया है मामला, यूपी में कितने मामले आए हैं। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो संविधान पे खतरा है, भारत के संविधान पे खतरा है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान की रक्षा होगी। हिंदू राष्ट्र बन जाने से पूरी तरह से संविधान की रक्षा होगी। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुत्व उसका बरकरार रहेगा।
कायम रहेगा। कैसे रहेगा जी बताइए। नहीं, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो ऐसे कानून बनेंगे जो जिहादी, कट्टरपंथी, आतंकवादी, इस तरीके के जो लोग उन्मादी लोग हैं, दंगाई लोग हैं, लुटेरे हैं, इस तरह के लोग जो हैं, जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, इन लोगों की जो है बहुतायत खत्म हो जाएगी। ये लोग अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। बीजेपी की सरकार में आने के बाद ही हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? देखिए, जो आतंकवादी जिहादी हैं और जो ये कोई भी धर्म से हों, इनका कोई धर्म नहीं होता। पहली तो बात ये, मैं इनको कोई धर्म से तवज्जो नहीं देता हूँ। और जो इस्लाम भी ये नहीं कहता है कि आपस में लड़ो, भेदभाव, देश, और वो यही कहता है आपस में मिलजुल कर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। और यही हमारा संस्कृत भी कहती है, सनातन धर्म कहता है, और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, यही कहता है। जिसमें और संविधान भी ये कहता है कि सारे समुदाय, जो जितने भी रिलीजन हैं, वो अपने कानून अलग से भी चलाएं। संविधान एक अलग है, जो शरिया है, जो हिंदू धर्म के कानून है, वो अपना धर्म अलग से भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चरल बिलीफ होता है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये सब कहाँ जाएगा? शरिया कहाँ जाएगा? हिंदुत्व जो कल्चर है वो कहाँ जाएगा? देखिए, जो मानवता की बात है उसमें ये शरीयत, कल्चर और ये जो है विडम्बनाएं हैं, इनको तो हमें तवज्जो नहीं देता हूँ। लेकिन जो ये क्या नाम राष्ट्रहित की बात आती है तो यहाँ पर इन धर्मों को इसमें नहीं तवज्जो देना है, इसमें एक राष्ट्रहित की बात करनी है। मेरा सवाल वही है कि जब आप राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषित कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो और समुदाय के लोग हैं उनके मन में एक टीस, एक दर्द होता है, एक नकारात्मक सोच जाती है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे राइट्स का क्या होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। तो आप देख रहे थे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लगातार। अब देखते हैं कि इनकी मांग कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक जाती है। क्या मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार इनकी डिमांड को पूरी करते हैं? क्या इस संविधान के खिलाफ नहीं है? आप देखते रहे नेटरिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।